नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बेरुआरबाड़ी क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा में स्थित एएसएम कॉन्वेंट स्कूल में नए सत्र की नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। नए सत्र में नामांकन लेने के लिए छात्र छात्राएं उस विद्यालय का चयन करते हैं जहां पठन पाठन के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्र छात्राओं को सुरक्षा देने में भी व्यवस्था दी जाती हो। उसके बाद ही छात्र छात्राएं विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देते आ रहे एएसएम कॉन्वेंट स्कूल में एनएसडी टाइम्स की टीम पहुंची और विद्यालय प्रेसिडेंट विनोद कुमार सिंह व विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार पांडे से यह जानने का प्रयास किया कि इस बार के नए सत्र में क्षेत्र के बच्चों के लिए आपके विद्यालय में क्या कुछ विशेष है। तो देखें बलिया से डी प्रसाद की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स से मौजूद हैं बलिया जनपद में शेखपुरा के प्रांगण, जिसे सबको पता है कि एक विद्यालय अपने आप में स्थान रखता है। ये परिचय कोई महताज नहीं, जानने का प्रयास करेंगे इस सत्र में क्या तैयारी चल रही है, विद्यालय में क्या क्या विशेषताएं हैं। सर से रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सर से जानेंगे इस विद्यालय की विशेषता क्या है। आइए सर से रूबरू होने का पूरा प्रयास करते हैं। एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार सिंह जी, प्रेसिडेंट ऑफ एएसएम कॉन्वेंट स्कूल। जी, हमारे विद्यालय में 1750 बच्चे पढ़ते हैं जी, और इस विद्यालय की विशेषता ये है कि हमारे सभी अध्यापक गण जो है, शिक्षिकाएं अपने समय से आकर के जो है बच्चों को ध्यान से जो है पढ़ाती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। जी, और सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय का अनुशासन में हमारा दावा है कि इस जिले में जो है यह विद्यालय प्रथम स्थान जो है अवश्य रखता है। जी। सर, विद्यालय कब से संचालित है? हमारे विद्यालय जो है 2011 से जो है संचालित है। 2010 में स्थापना हो गई जी। 2011 से जो है संचालित है। संचालित करने का उद्देश्य क्या था इसका? संचालित करने का उद्देश्य ये था कि हमारे जो पूर्व प्रबंधक आदरणीय स्वर्गीय आनंद सिंह पिंटू जी थे जी, और उनके पिताजी स्वर्गीय अवधेश सिंह जी, इन लोगों का ये मानना था कि हम सीबीएसई का ऐसा स्कूल खोलें जिसमें क्षेत्र के गरीब बच्चे भी ये यहाँ पढ़ सकें और जिनकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है वो भी यहाँ पर जो है पढ़ सके। उनको लगे कि हम कॉन्वेंट स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं। जी, तो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसके तहत विद्यालय में क्या व्यवस्था दी जाती है? सरकार के तहत जो योजनाएं हैं उसमें विशेष रूप से सीबीएसई के स्कूलों को उतनी सुविधाएं तो नहीं मिलती हैं जी। अपने से ही ये सब चीज़ों को अर्जित करना पड़ता है, लेकिन उनके नियम कानून के अनुसार जो है हम लोग जो है इसको चलाते हैं। हमारा विद्यालय जो है 10+2 12 की मान्यता जो है सीबीएसई के द्वारा जो है 2019 से ही जो है चल रही है जी। जीरो लेवल के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था दी जाती है आपके यहाँ? जीरो लेवल के लिए बच्चों की व्यवस्था जो है नर्सरी क्लासेज में है। यहाँ पर जो है खेल के माध्यम से वहाँ उनका पठन पाठन जो है उतना नहीं रखा जाता है। पहले उनको यहाँ पर जो है खिलाया जाता है और जब वहाँ पर जब खेलने में मशगूल हो जाते हैं तब धीरे धीरे उनको जो है उनके दिमाग पर बोझ न डालते हुए जो है उनको पढ़ाया जाता है। जो संपन्न लोग होंगे अपने बच्चों को तो किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि विद्यालय में दाखिला कराना, उन लोगों के विद्यालय में क्या व्यवस्था दी जाता है? उन लोगों के लिए व्यवस्था है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनकी अपेक्षा हमारे यहाँ फीस जो है हम लोगों ने काफ़ी कम रखा है जी। और वो फीस एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको भी हम विशेष प्रकार की छूट देते हैं जी। जैसे अगर 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चे की उनको हम छूट दे देते हैं जी। भविष्य में शिक्षा को लेकर क्या योजनाएं रहेंगी आपके पास? भविष्य में शिक्षा को लेकर हमारी योजनाएं हैं कि हमको जो है क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर जो है विशेष ध्यान देना है और निश्चित रूप से हम ऐसा क्वालिटी प्रदान करेंगे कि ये बच्चे जो है जा कर के देश में राज्य में अपना परचम लहराएंगे जी। सर, जनपद में हम लोग जगह जगह जाते हैं, देखने को मिलता है विद्यालय सब कहते हैं कि हम सबसे बढ़ के हैं। तो सर, अपने आप को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा किसी से जो है कोई कंपटीशन नहीं है। हम अपने आप में जो है कहते हैं कि हमको आगे बढ़ करके और बच्चों की शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान रख करके हमको आगे बढ़ना है। किसी से तुलना नहीं करनी है जी। तुलना करने वाले जो है
में वहाँ ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जिससे हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या इस सत्र में एडमिशन चल रहे हैं? जी, इस सत्र में जो है एडमिशन चल रहा है, अभी भी एडमिशन जारी है। और पिछले सत्र की एक पास हुई बच्ची 12th की जो है, हाँ। इस बार नीट की परीक्षा में जो है वो 675 अंक पास करके जो है वो पास की है, उसका मेडिकल में एडमिशन होगा। जी, अपनी तरफ से अभिभावकों से क्या सुझाव रहेगा, अभिभावकों के लिए क्या आपकी अपील रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो विद्यालय में विशेष ध्यान देते ही हैं, लेकिन आप लोग भी घर पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक बच्चों पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है उसका विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि विद्यालय में तो 6 घंटा समय व्यतीत करता है, 18 घंटा तो आपके घर पर ही व्यतीत करता है। तो जो कमियां हैं वो विद्यालय में बताइए, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके विद्यालय में एक से बढ़कर एक अध्यापक चयनित किए गए हैं जी, उनमें से किसको नंबर 1 देते हैं, जिसे 2 नंबर देते हैं? थोड़ा हमें प्रकाश में डालेंगे, जो कि पढ़ाने में अव्वल आते हैं, जो 100% बच्चों को मिलता है वो परसेंटेज। नहीं, यह कहना कि एक अध्यापक जो है हमारे यहाँ अच्छा है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। जी हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं आदरणीय अजीत कुमार पांडे जी, जी और ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं जी नगेंद्र नाथ सिंह जी। जी ये दोनों लोगों के सुपरविजन में बाकी हमारे अध्यापक जो हैं अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, प्रकाश सर हैं, और एसपीएन सर हैं, और रोहित सर हैं, हमारी महिला स्टाफ जी। हैं। सभी लोग जो है विशेष जो है यहाँ पर योगदान देती हैं जी। और सबका योगदान सराहनीय है। धन्यवाद। विद्यालय का अध्यापक ऋण की हड्डी होते हैं, तो आप लोगों का कितना सहयोग रहता है कि विद्यालय हमारा हमेशा डेवलपमेंट करे, आगे हमेशा जिला में बना रहे, एक अलग स्थान रहे? कितना आप लोग मदद करते हैं सर? इसके लिए सतत प्रयास और सतत मेहनत जरूरी होता है, जो कि हमारे शिक्षकगण और शिक्षिकाएं जी निरंतर सीबीएसई की जो भी गाइडलाइन आती है, जो कि सतत सुधार के लिए ज़रूरी होता है, जी उसको हम जितना गाइडलाइन आता है वो बहू उसको हम लोग पालन करते हैं जी और प्रयास करते हैं कि जैसा मानसिकता उस संशोधन के पीछे रहा है जी। सीबीएसई का, हाँ वैसा हम लोग अनुपालन करें जी। और उसको सार्थक बनाएं। ओके, धन्यवाद। बताएं सर। मैं एसपीएन तिवारी हाँ करनई से रहने वाला हूँ और विगत में इस विद्यालय में 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। जी, अंग्रेजी पढ़ाता पुराने हूँ। स्टाफ हैं सर आप? जी सर। जी, क्या बताना चाहेंगे सर? मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में तमाम अभिभावक लोग आते हैं इस तरह का कंप्लेन लेके आ जाते हैं कि फलाना टीचर जो है हमारे बच्चे का कान पकड़ लिया, खींच लिया। जी मतलब विद्यालय में टीचर की गरिमा अभिभावकों के मतलब मानसिकता में इतनी छोटी सी रह गई है जी। कि कोई अध्यापक जो है किसी बच्चे को पनिश न कर ले। हाँ। और उसके फलस्वरूप होता क्या है हाँ कि बच्चे जो है अपना पढ़ने में अपना योगदान कम कर देते हैं और वो एक ऐसा माहौल बन गया है कि अभिभावक जो है अपने बच्चों की मानसिकता को लेकर के विद्यालय पे हावी हो जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित तो होती इसको है। किसको दोषी मानते हैं आप? समाज को, परिवेश को। तो अगर आपका सुझाव क्या, किसको इसको कैसे बदला जा सके? और हम तो चाहेंगे कि विद्यालय के पास अभिभावक आए, बैठे, उसका एक विकल्प निकाला जाए। हाँ ताकि किस तरह से हमारे बच्चे में प्रोग्रेस हो, जी। वो विद्यालय की बातों को अच्छे से सुने, समझे। बिल्कुल। कोई टीचर जो है कोई बच्चे का दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी ने पनिश कर दिया तो निश्चित रूप से आपका बच्चा कहीं ना कहीं कोई गलती किया होगा, तभी जी। टीचर पनिश किया बहुत होगा। बढ़िया आपने बात कहा। जी, यही है कि तो सही समाज के हर एक लोग चाहेंगे तभी होगा। आप चाहते हैं कि बिल्कुल, जितना हम हो, चाहते हैं कि अभिभावक भी इस चीज को सुधरे और अपने बातें बिल्कुल रखें। हम यह चाहते हैं कि अभिभावक जो है टीचर की बातों को सुने, विद्यालय की बातों को सुने जी कि आखिर में क्या हमारे बच्चे में फॉल्ट है। जी उस फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए विद्यालय में आए, संपर्क करें, विद्यालय की बातों को सुने। जी। और एकमात्र उसका उद्देश्य होना चाहिए गार्जियन का कि जिस प्रकार से टीचर जो है तन मन धन लगा करके बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, जी। ठीक उसी प्रकार से गार्जियन का भी एक ही सोच होना चाहिए कि हमारे बच्चे के प्रोग्रेस के लिए अगर टीचर कहीं अगर पनिश करता है तो जी। उसमें विद्यालय का कोई दोष बहुत नहीं है। धन्यवाद सर। मेरा आप नाम चंद्रकला कौन सा विषय देखते हैं? जी, हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हमारा विद्यालय मजबूत रहेगा, जी। एक परिवार है, आज सभी परिवारों को लेकर चल रहा है, तो कितना आपका योगदान रहता है? क्या जाती हैं आप जिस क्षेत्र से होंगी तो अपने विद्यालय के हमेशा बढ़ने के लिए क्या उन अभिभावकों से कुछ बात करती रहती हैं? जी, हम हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम अपना पूरे योगदान विद्यालय को दें ताकि हाँ। हमारा विद्यालय भी प्रोग्रेस करें
और हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो भी मतलब आगे चल करके अच्छा काम कर रहे हैं। बताती रहती हैं आप जी, लोग जी। जिस क्षेत्र से आप आती हैं। जी। ओके, चलिए मैम परिचय बताइए। मेरा नाम प्रियंका यादव है। हाँ। मैं यहाँ 3 सालों से पढ़ा रही हूँ। मैं साइंस पढ़ाती हूँ जी यहाँ पे। मैम, क्या कुछ जूनियर बताना क्लास में। चाहेंगी आप जिस क्षेत्र से आती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आती होंगी? जी सर, ग्रामीण क्षेत्र से। तो सर मैं हाँ। ये कहना चाहती हूँ, मैं और भी कई सारे स्कूलों में पढ़ाई हूँ, हाँ। लेकिन एएसएम का जो अनुशासन है हाँ। और जो यहाँ के पढ़ाने की क्वालिटी है सर, जो जिस हिसाब से लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं वो अव्वल है। वो हमारे हिसाब से इस क्षेत्र में नंबर 1 है। हमारे घर के भी दूसरे स्कूलों में बच्चे जाते हैं, लेकिन ऐसी क्वालिटी मैंने कहीं नहीं देखी है। तो जब आपको सब मिलती होंगी जिस क्षेत्र से जी होंगी, सर। तो चर्चा पर चर्चा तो जी होती रहती बिल्कुल है। होती है सर, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों को ऐसी क्वालिटी वाला एजुकेशन मिले। ओके, धन्यवाद। परिचय दें। मेरा नाम नागेंद्र नाथ सिंह है जी। मैं यहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट जी नागेंद्र भैया, आपका सहयोग कितना, क्योंकि आप देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी आपके पास, सर नहीं रहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आप पे रहती है, कंधों पे रहती है। तो विद्यालय को कैसे लेकर चलते हैं? इतना बड़ा बोझ अब लेकर कैसे चलते हैं? देखिए 2014 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था जी और हम लोगों का प्रयास यही रहता है हाँ कि कोई अभिभावक यहाँ से असंतुष्ट होकर न जाए। जी और इस क्षेत्र का मतलब सबसे आज के समय में जी सबसे 1 नंबर पर हम लोगों का विद्यालय है। जी और यहाँ जिस अभिभावक से पूछेंगे, कोई हाँ। अभिभावक ऐसे नहीं है जो यहाँ से असंतुष्ट होकर जाएं। जी जी और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। जी और छोटे बच्चों के लिए सारे खेल की सुविधा रखी गई है जी और छोटे बच्चों को हम लोग खेल खेल में पढ़ाते हैं। जी और हम लोगों का प्रयास मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक जी सबका यही रहता है कि विद्यालय को और अच्छा बनाया जाए। जी और हम लोगों का एक टारगेट रहता है, हर साल हमारे यहाँ 300 प्लस बच्चे होते हैं जी, कम हर से साल। कम जी हर साल। जी और ये 2010 का स्थापना है जी और इतने दिनों में हमारे यहाँ 1700 से ऊपर बच्चे हो गए हैं। जी तो हम लोगों का प्रयास रहता है और हम लोग उतना मेहनत करते हैं। जी और जी नागेंद्र सर एक बात कह रहे हैं, चूँकि पुराने यहाँ के स्टाफ हैं, चूँकि जिम्मेदारी कंधों के सर पर रहती है कि इस विद्यालय, कोई विद्यालय पर लोग जाते हैं देखने को मिलता है कि वहाँ दाखिले में संख्या कम ही रहती है, लेकिन मेरा घर का हर साल ये बड़ी बात है कि हर साल 300 से ऊपर ही बच्चे यहाँ पर रहते हैं। इस विद्यालय में क्या खासियत है? किस विद्यालय में क्या खासियत है कि बच्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं और कम हम 2000 के करीब अगले साल तो चली जाएंगे और हमेशा यहाँ पे हमेशा अपडेट होते हैं। कोई अध्यापक ऐसा नहीं है जो यहाँ से असंतुष्ट, और अभी ने बताया तो सारी व्यवस्था अपने डिसिप्लिन में रख कर के सारी व्यवस्था होती है। हम लोग सुनने को मिलता है कि ये विद्यालय एक अपने अपना स्थान रखता है। देखते रहे निश्चित से पहले शो में, तब तक दिया जाए नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे NSD टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।